कौन है उधर? किसको देख रही है? कोई नहीं है। आई वो मीना अब तक आई नहीं ना, तो तीरथ भगत होती। कोई नहीं है। स्कूल जाने के पहले ना एक कपड़े घड़ी करके जा, समझी ना? क्या आई? सुबह से तो काम कर रही हूँ, अब मुझे अभ्यास करने दे, मेरा टेस्ट है। ऐसा नहीं किया। हाँ, तुम लड़की लोगों को घर का काम और पढ़ाई दोनों आना चाहिए, तभी सर्वगुण संपन्न अच्छी लड़की बोलते हैं। बाबा पर मेरा टेस्ट आई करे काय बाबा बाबा, अच्छी लड़की अपने बड़े लोगों को ऐसा उल्टा जवाब नहीं देती है, समझी का? नाश्ता लगा। चलो 2 महीने से बीपी बढ़ा रहे थे मेरा। हाँ, कितने फोन चोरी किए रे मेरे एरिया से, उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। सर ये देखिए। अरे कौन है यह बच्ची? किसका कर रहे थे तुम लोग? सर इसका। मेरा ऐसा ये तुम चोरी भी करते हो, ये भी धंधा करते हो। ये कहाँ बना रहे हो? ये साहब ये साहब मैं बस देखता हूँ, माँ कसम साहब बस देखता हूँ साहब। घुमाता है मेरे को, झूठ बोलता है मेरे से। तेरे को मालूम है ना इंडिया में पोर्नोग्राफी बंद है, कहाँ से देख रहा है ये? साहब मैं ये सब इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ साहब, एक वेबसाइट है जहाँ ये सस्ते में और आसानी से डाउनलोड हो जाती है साहब। ठीक है, वेबसाइट के बारे में सच बोल रहा है पता करो, अगर झूठ बोल रहा है ना तो इसके ऊपर केस डालो, लेके जाओ इसको। नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सिर्फ पता करो ये लड़की कौन है। सर कंट्रोल रूम। किताब मिल गई ना टेबल पर? हाँ, नाश्ता कर ले चल। आई थोड़ा सा लेट हो रहा है। शीतो, दिस इज फॉर यू। वाह, गोल्डन पेन। यस ऑफ कोर्स, गोल्डन पेन फॉर गोल्डन बेटी। थैंक यू बाबा। गॉड ब्लेस यू। शीतल चल। हाँ आई। अरे मीनू, ये क्या नाश्ता कर ले? नहीं आंटी, लेट हो जाएगा। चल शीतल। सुनीश, क्या कर रहा है? मस्तीखोर। अगर रेखा भाई बहन में ऐसी मस्ती होती है? नहीं, मेरी शीतू ऐसी नहीं है, यही ऐसे करता रहता है। क्योंकि सोम लड़का है और लड़के थोड़े मस्तीखोर होते ही है। मैं तो इससे भी ज्यादा शैतान था, पूछना मेरी बहन से। लेकिन ऐसी मस्ती दोबारा नहीं। हो बाबा। चल। ऑल द बेस्ट। गौरी कब आएगी? गौरी आ रही हूँ। आ गई। ए गौरी, क्या कपड़े घड़ी नहीं किया रे तूने? आई मेरे को लेट हो रहा है। ठीक है, मैं भी नहीं करने वाली। स्कूल से वापस आके ना तू ही करेगी, समझी ना? अभी जा। ठीक है। अरे बेटा, जोड़ी 2 की होती है, 3 की नहीं। 3 यानी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। नहीं काका, ये तो आपने गलत कहा। हमारा तो 3 तिगड़ा काम तगड़ा है। क्यों? तो इस बहाने एक तगड़ा इनाम मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये ले बेटा। थैंक यू काका। अरे मोस्ट वेलकम। आज तुम्हारी एग्जाम है ना, इसलिए। आपको याद था काका? फिर मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा। अच्छा पेपर लिख रहे हैं, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है? हाँ। अरे जाओ एग्जाम शुरू हो जाएगी। थैंक यू काका, बाय। बाय। अरे मीना, शीतल, रुको तो। चलो। अच्छा ये बताओ एग्जाम कैसी गई? बहुत अच्छा। मेरा भी बहुत अच्छा था। मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई थी, पर टेस्ट खूब छान होता, एकदम इजी। ये सब ना आपटे काका की चॉकलेट का असर है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। आपटे काका तो ना अपने गांव के सैंटा क्लॉस है। मीना, तेरे बाबा हैं। तेरे असली बाबा, प्रकाश बाबा। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं बाबा से मिलकर आती हूँ, ठीक है? बाय। चल गौरी, चाट खाएगी? नहीं, तू जा, मुझे घर पे जल्दी पहुंचना है। अगर मैं नहीं पहुंची ना तो आई मेरा चाट बना देगी। तू जा। चल बाय।
बहुत अच्छा है। कसा माणूस आहे हा? अरे ऐसे मारते हैं बच्ची को? बेटा तो फिक्र मत कर, तेरे को जल्दी ले जाएगा मैं उस नरक से। बाबा पहले आप दारू पीना तो छोड़ दो और कोई नौकरी ढूंढ लो, तभी तो आई जाने देगी। तुझे शपथ, देखो आज से दारू बंद। हाँ? सच में बाबा? अरे सच में। और हाँ, अब मुझे नौकरी भी लग गई है। अरे देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, तुझे आवडतं चॉकलेट। थैंक यू पापा। बाबा चलो मैं घर जाती हूँ, बहुत देर हो रही है। ठीक है, जा बेटा। बाय। हाँ काळजी घे हाँ बेटा। हाँ चल। हाँ बाय। तेरी पूरी वेबसाइट गंदे वीडियो से भरी पड़ी है। मोबाइल से अपलोड करता था ना तू वीडियो? वो मास्क वाला तू ही है ना? नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर, मैं तो उस मास्क वाले का फैन हूँ सर। उसकी वीडियोस बेस्ट होती है सर, टर्न ऑन वाली। वीडियो टर्न ऑन वाली? की वीडियो टर्न ऑन वाली तू ही है वो? नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर, मैं तो बस उसकी वीडियोस डाउनलोड कर वेबसाइट पर अपलोड करता था सर। सर आप चाहे तो चेक कर लीजिए सर। चिरगे पता करो ये सच बोल रहा है क्या? क्या हुआ चिरगे? सर सही बोल रहा था वो, ये रही वो वेबसाइट। सर यहीं से वो वीडियो डाउनलोड किए गए थे और ये वेबसाइट का कंटेंट देख के लग रहा है कि इस पे सब ये बच्चियों की वीडियो अपलोड करते हैं। व्यू देख रहे हैं सर? क्योंकि सारी लड़कियां माइनर है और इधर देख के लग रहा है कि सारी लड़कियां इंडियन है। ये वीडियो साइबर सेल को भेज दो, मुझे पता लगा नहीं वेबसाइट कौन और कहां से ऑपरेट कर रहा है। एक एक फ्रेम चेक करो, कुछ भी क्लू मिले मुझे बताओ। ठीक है सर, बट ये केस हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? मैं कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि केस हमारे पास दे दो इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है सर। रेखा, मी बघितलं सोमेशने शीतल को मारा है। आंटी झूठ मत बोलो, आई मैंने नहीं मारा, मैं तो ट्यूशन में था और साइकिल भी लेके नहीं गया मैं। अच्छा हुआ तू थी शीतल के साथ, मदद हो गई। भार्गव तुझे अगर शीतल भी मेरी बच्ची जैसी है और इस सोमेश की तरफ थोड़ा ध्यान दे, शैतानी करते करते एक दिन बड़ा कांड न कर दे। सर कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। ये जितने भी वीडियो हैं सब डार्क रूम में शूट किए गए हैं सर, और ये जो भी है इसने फेस पे मास्क लगाया हुआ है। हाँ लेकिन एक दो वीडियो हैं जो शायद गोडाउन जैसी जगह पे शूट हुआ है। मिल गया। ये नंबर देख रहे हो? हर गांव में ऐसा नंबर दरवाजे पे लिखा होता है। पता करो ऐसा नंबर किसी आसपास के ग्राम पंचायत ने दिया है क्या? तुमची मीना घरी कधीपासून आली नाही? दोपहर से साहब स्कूल गई थी, वापस ही नहीं आई। सब जगह देख लिया मैंने, स्कूल में भी किसी ने नहीं देखा साहब उसको, तो पता नहीं किधर है। कोई बॉयफ्रेंड या फिर किसी लड़के का चक्कर तो नहीं? नहीं नहीं साहब, मेरी मीना ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम मीना के बाबा हो ना? हाँ। तुम्हें कुछ कहना है? कुछ नहीं, बस उसे जल्दी ढूंढो साहब, नहीं तो पूरे गांव में बदनामी होगी हमारी। मोरे, मीना की फोटो और डिटेल्स ले लो और सब जगह फॉरवर्ड कर दो। हो साहब। साहब वो दयानंद मीना का सौतेला बाप है, उसका असली बाप प्रकाश धोत्रे है जो कि गांव के बाहर रहता है। मीना के दोस्तों से पता चला कि मीना से मिलने वो कभी कभी स्कूल के बाहर आता था, इसलिए शायद वो भाग गई हो। उसको कल किसी ने देखा? नहीं साहब, वो लोग बाहर आए तो मीना जा चुकी थी। साहब मीना ताई अपने बाबा प्रकाश काका के पास गई है। तुम कौन बेटा? मैं महेश, मीना का भाई हूँ मैं। उस दिन सुबह बाबा ने ताई को बहुत मारा,
ताई ताई है के पैसे? हाँ 1000 रुपए है, बाबा के पर्स से निकाले हैं। अब तू ये पैसे लेके यहाँ से भाग जा। देख ताई, अगर तू यहाँ से नहीं भागी ना तो तुझे रोज मार खाना पड़ेगा। पर अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तेरे पापा प्रकाश काका के पास जाना, अरे वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। ए उठ, ए बेवड़े उठ। मीना किधर है? हो गया अपनी आई के घर पर। वो कल यहाँ पे आई थी? नहीं। अबे बेवड़े उठ, खर खर सांग। आई शपथ साहब खरे संग वो इधर नहीं आई। मैं 2 दिन पहले उससे मिला था, वो इधर नहीं आई, अपने आई के घर नहीं गई, तो किधर गई? मीना कल स्कूल से वापस घर नहीं आई। उसका कोई दोस्त, बॉयफ्रेंड या फिर ऐसा कोई जो उसको नुकसान पहुंचा सकता हो? दयानंद, वो साला हलकट मानुस, सब मेरी फूल सी बच्ची को वो रोज मारता है, बोझ बोझ बोलता है। वो उसी ने कुछ किया होगा मेरी बच्ची को। ये मीना ने तुमको बताया? बताया? अरे दिखाया साहब, मैं जब भी उससे मिलता था उसके आंख पे मार के निशान होते थे साहब। बोला लता से, लता मेनू को मेरे छोड़ दे, पर साला अपन बेवड़ा मेरी दारू ने मेरे मीनू को छीन लिया साहब। मोरे ये दयानंद के पीछे अपने लोग लगा दे। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब जानकारी मुझे चाहिए। उसका फ़ोन डिटेल भी चाहिए। हो साहब। और इस प्रकाश का बैकग्राउंड भी चेक कर। ये बेवड़े लोग जानते ज़्यादा है, बताते कम है। हो साहब। वीडियो में दरवाजे के ऊपर जो हमें नंबर दिखा था, उस नंबर का मकान नासिक जिले में ससुल गांव में। चलने की तैयारी करो। शीतल, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? हाय, भूख नहीं है। जब से मीनू गई है शीतल को कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। या केळकर साहेब. जैन साहेब. जैन जैन जैन. वेलकम. कसा झाला प्रवास? उत्तम उत्तम. नाशिक आणि लोणावळ्याचा प्रवास उत्तमच होतो. थंडी हवा. आइए सर. 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए. साहब, हमारे थाने का स्पेशलिटी है चाय। नहीं, अब चाय की बात बाद में करते, पहले केस की बात करते। हाँ, ये देखिए, ऐसा कुछ केस नासिक या ससुल में हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया? नहीं केळकर साहब, ऐसा कोई केस नहीं आया, ना ही माँ बाप का, ना ही किसी बच्ची का। बस अभी 3-4 दिन पहले एक 15 साल की बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई है। मीना नाम है उसका, पण तेच घरचं भांडण सर. सौतेला बाप मारता है और असली बाप बेवड़ा, लगता है भाग गई हो सकता है कि सौतेले बाप ने कुछ किया। नहीं, वो काम पे था और मारने पीटने की बात भी मान ली है उसने। टेम्पर इशू है उसको। किडनैपिंग का भी केस हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में 15-16 साल की लड़कियां दिख रही है। इसका मतलब माइनर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कहीं मीना भी इस रैकेट में तो नहीं फंस गई? पॉसिबिलिटी है। और एक चीज जादो, वीडियो में हमें एक नंबर मिला, डोर पे लिखा था, जो ग्राम पंचायत अलॉट करती है। हमें पता चला कि ये जो नंबर है, ये ग्राम पंचायत ने ससुल गांव का अलॉट किया है। मोरे बग जरा. हो साहब. साहब, सीरीज नंबर तो ससुर गांव के बाहर जो फार्म हाउस हैं उन्हें अलॉट किया। साहब, दरवाजा तो खुला है। चेक करो। सर ये देखिए, वो वीडियो यहीं पे शूट हुआ है सर। ये दरवाज़ा और दरवाजे के पीछे नंबर।
कॉन्डम्स के पैकेट भी हैं सर। सर ये और पैकेट्स भी मिले हैं और एक कैमरा चिप। लगता है लोग इधर ही वीडियो शूटिंग करते थे, पर ये सामान भी यहीं कहीं से खरीदा है। कहाँ से खरीदा होगा? ससुल में ये चीज़ें एक ही दुकान में मिलती है, रामदेव। रामदेव। हो सर, मैंने बेचा है। किसको? साहब वो ससुल और आजू बाजू गांव के 3-4 वीडियोग्राफर, उनमें से किसी एक को बेचा होगा। इसका डाटा रिकवर कर सकते हो जाएगा, पर 2 घंटे लगेंगे समझो। और 2 घंटा क्या करेंगे? केकर साहब, नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करेंगे? जादव, एक काम करो, ये फार्म हाउस किसका पता करो। ये जो काम है ना, ये एक आदमी नहीं कर सकता, 2-3 आदमी ने मिलकर ये काम किया है। और ये भी पता करो, ये जो वीडियोग्राफर है, एक खाली टाइम में फिल्म तो नहीं शूट करता। मोरे, सबको राउंड ऑफ करो और पूछताछ करो। हो साहब। सर, दुकान वाले ने चेक किया, पूरा चिप बिगड़ा हुआ है। मुझे लगा ऐसा होगा। ओके सर, एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, मीना से डिस्क्रिप्शन मैच होता है। साहब ये तो मीना राउती है। निशा, चेक करो बॉडी को। सर है पक्का, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स और बहुत ब्रूटल तरीके से। सर लड़की के प्राइवेट पार्ट्स डैमेज हैं। मीना के पिताजी नहीं आए? मोहित किया था अभी फैक्ट्री में, बोला कि किसी काम से बाहर गए, फोन लेके नहीं गए साथ में। अच्छा, फार्म हाउस के बारे में पता किया? हाँ, श्यामराव देशमुख नाम है उसका। वो यहाँ नहीं रहता है, साल में एक ही बार वो यहाँ पे आता है। उसकी कॉल डिटेल्स भी चेक की, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं कि उस पर शक किया जाए। वो फार्म हाउस साल भर बंद ही रहता है। फार्म हाउस बंद रहता है, इसीलिए इसका गलत काम के लिए इस्तेमाल किया है। साहब ये मैं दयानंद की फैक्ट्री में होके आया, जिस दिन मीना गायब थी उस दिन वो भी गायब था, और वो भी सेम टाइम पे। सर मैंने प्रकाश के बारे में पता किया है, वो एक नंबर का बेवड़ा है, कुछ काम धंधा भी नहीं है उसके पास। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से उसके पास काफ़ी पैसा आ गया है, जितना उधार था सब चुका दिया है, और शराब भी पी रहा है, वो भी कैश खरीद के। वाह, कमाल है। कमाल तो है, क्योंकि बेटी हुआ है, मर्डर हुआ है, सगा बाप दारू पी रहा है, और सौतेला बाप बॉडी देखने के लिए भी नहीं आया। ये दोघांना घेऊन या। हो सर। साहब सर मेरी लड़की गौरी वो मीना की दोस्त है साहब। वो मेरी लड़की भी कल रात से गायब है। वो रात को मेरे को बोली कि अपने दोस्त शीतल के घर में जाएगी पढ़ाई करने को, रात को उधर ही रुकेगी, सुबह आएगी, पर सुबह आई नहीं साहब घर। हो सर, हम लोग वहाँ गए तो शीतल के घर पे ताला था, हम लोग घबरा गए, इधर आ गए हम लोग। मेरी लड़की को ढूंढ दो साहब। उसके दोस्तों से पूछताछ की? हो ना सर, वो कविता से पूछा तो वो बताया कि गौरी और शीतल दोनों साथ में स्कूल के बाद गए थे, सुबह स्कूल से दोनों नहीं आए सर। और थोड़ी आगे, बस बस। अरे ये ताला तो लगा हुआ है, बच्चे शायद आए नहीं स्कूल से। केकर साहब, ये मीना की पीएम रिपोर्ट, डेथ 9 दिसंबर दोपहर 2 से 4 के बीच हुई है। मल्टीपल और ब्रूटल केस है। मौत स्ट्रैगुलेशन से हुई है, रिसेंटली है, मतलब मर्डर के 3-4 दिन पहले ही हुए हैं। मीना के साथ ऐसा कौन कर सकता है? सर उस मास एक और वीडियो अपलोड किया है, इस लड़की को देखिए सर। अरे ये तो मीना है, मतलब मीना का गायब होना, उसका और मर्डर, तीनों उस पॉर्न रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। केकर साहब, कहीं गौरी और शीतल भी तो हो सकता है। तीनों दोस्त थे और तीनों एक के बाद एक गायब हो गए। दिशा, एक काम करो, इन तीनों का कोई कॉमन फ्रेंड है क्या पता करो, या कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर। साहब ये शीतल रायकर ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। क्या? हो साहब।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर घर को अच्छे से चेक किया है लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। घर को ताला क्यों था? पता नहीं सर, हम लोग तो शादी में गए थे यहाँ राहुरी में। शीतल और सोमेश घर पर अकेले ही थे। हम लोग जब यहाँ आए तो घर पे ताला लगाया हुआ था, चाबी आमच्याकडे होती, तो हमने ताला खोला और हम लोग जैसे अंदर आए तो शीतल। चाबी किसी और के पास थी? नहीं सर, मेरा बेटा सोमेश, सिर्फ उसके पास ही चाबी थी। ये सोमेश कहाँ है? साहब, ये सुरेश पाटिल ने अभी अभी शादी की है, काफ़ी खर्चा किया है, नया बंगला, नई गाड़ी। उसके पड़ोसी भी हैरान है कि इतना पैसा लाया कहाँ से। सच में हैरानी की बात है। मोरे, वो सुरेश को उठा के लेके आओ और इस केस में केकर साहब को असिस्ट करो। हो सर। मैं कमिश्नर सर से मिलके आता हूँ, एक अर्जेंट केस आया है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। भाऊ सर, मैं मीना रावत को जानता तक नहीं, विश्वास करा माझ्यावर सर। पिछले 9 महीने में तूने एक भी वीडियो फिल्म नहीं शूट की ना, शादी की। फिर भी 2 महीने में तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? पॉर्न फिल्म शूट करता था ना तू? नहीं सर, मेहनत का पैसा है सर। पिछले 2 साल में 5 मराठी फिल्में शूट की है मैंने, और बहुत मुश्किल से सर ये 2 साल का पेमेंट अभी मुझे मिला है सर। बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का सर। 2 साल में 5 मराठी फिल्में और सबका पैसा मिला? मेरे बैंक डिटेल्स भी देख सकते हैं। नहीं, वो तो सब करेंगे, हम सब चेक करेंगे। जब तक ये साबित नहीं होता तू सच बोल रहा है, झूठ, हमारे कस्टडी में रहेगा। चल साहब, सोमेश रायकर मिल गए, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में है। कैसे अभी तबीयत सोमेश की? ठीक नहीं है तबीयत, बेहोश है अभी तक। डॉक्टर कहते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी गाड़ी ने उड़ा दिया सर। जिस दिन हम लोग राहुरी गए थे उसी दिन, देवी मंदिर के पास। देवी मंदिर तो राहुरी रोड पर है। आप भी तो राहुरी में थे ना? कहीं आपसे तो मिलने नहीं आ रहा था वो? साहब बहुत शरारती था वो, शीतल को बहुत सताता था, शायद उसने ही कुछ फिर लेकर तुझा भाई बहन का झगड़ा अलग होता है और किसी की जान देना अलग होता है। फिर क्यों मरी मेरी बेटी? हाँ एक मिनट, हॉस्पिटल है, वो तो सोमेश होश में आने के बाद पता चलेगा क्या हुआ है एग्जैक्टली। मैं कांस्टेबल को अपॉइंट कर देता हूँ यहाँ। हेलो, कितना दारू पिया है रे? हाँ, दारू पी के तुमने वहां बेटी मरी है। ये बैग तेरे घर से 200 मीटर दूर मिला, बता किसका बैग है ये? मालूम नहीं सर। किसका बैग है? मीना का बैग है। तेरी बेटी को तूने बेचा ना? हाँ साहब, वो मुन्ना मिला, बोला कि 10,000 रुपये देगा, कोई कवारी लड़की ला के देगा। उस दिन मैं मीना को स्कूल के बाहर मिला और उसको गोले में नशीली दवाई खिला। दारू पीने की वजह से मेरे को कोई नौकरी नहीं लग रही थी और पैसे भी ख़त्म हो गए, तो मुन्ना से पैसे लिए और बैग फेंक दिया। मुन्ना किधर है? शिरके, इसके कॉल डिटेल्स चेक करो। ये जरूर अपने टीम से बात करता होगा, उसके जरिए हम गौरी को बचा सकते हैं। आकाश, करू दे ना सिर्फ एक केस। देख बेटा, तू माइनर है, इसलिए मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तू झूठ बोलेगा तो जो एनजीओ वाली आंटी है ना, इनके सामने कपड़े निकाल के मारूंगा। सच बता। सब मैंने गौरी को गर्लफ्रेंड बनाया था ताकि मैं उसे बेच सकूं। किसको बेचने वाला था? सब विक्रम। हाँ? विक्रम देसाई, नासिक का वीडियोग्राफर है। गौरी से पहले कितनी लड़कियों को बेचा था उसको? सब मैंने गौरी को नहीं बेचा था। तो फिर इसके पहले कविता और 2 लड़कियां और दी थी मैंने विक्रम को। मोरे, किसी की कंप्लेंट आई थी?
सर हम लड़कियों को डरा के रखते हैं कि हम वो सारे वीडियोस उनके आई पापा को दिखा देंगे तो वो चुप ही बैठती हैं। अच्छा, बहुत होशियार लड़के हो तुम। हाँ, अगर तुमने गौरी को विक्रम को बेचा नहीं था तो ये कैसे बना? सब मैं खुद शौक हूँ कि गौरी विक्रम के पास कैसे पहुंची। सर ये विक्रम किसी बॉब नाम के आदमी से बात करता था बहुत बार, जो शायद उसका बॉस था। और हाँ सर, इनका एडिटर संतोष शिंदे वही था जो इनकी सारी वीडियोस एडिट और अपलोड करता था। सिर्फ पता करो ये सच बोल रहा है क्या, और इसको रिमांड होम में भेजो। और हाँ, ये विक्रम, उसका एड्रेस पता करो। साहब ये तो लॉक है। आओ, ये विक्रम को देखा क्या? कहाँ साहब, जब से इधर रहने को आया है घर में कम बाहर ज़्यादा रहता है। आकाश ने बताया था विक्रम उसको हमेशा फार्म हाउस पे मिलता है, वहाँ चेक करो और अपने आदमियों को काम पे लगाओ। गौरी को बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हो साहब। क्या बाबू, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? तेरे को जाना है तो जा, मगर दूसरा एडिटर देकर जा। अब मतलब दूसरा एडिटर भी मैं ही ढूंढूं? ठीक है, तेरा शोरील तेरे होने वाले वाइफ को भेजता हूँ, उसे तो पता चलना चाहिए तू क्या करता है। भेजो। कैसे भेजोगे? आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, और मैं मना कर दूंगा कि मैंने कुछ किया नहीं है। प्रूफ? ये तेरा लैपटॉप है ना, ये प्रूफ है ना? दे, चल दे, दे इसको, दे। ये लैपटॉप लो, भेज दो, टेस्टिंग के लिए भेज दो। ए, गौरी और विक्रम कहाँ है? सच बोलने तो यहाँ फिल्म बना दूंगा तेरी। मैं नहीं जानता था सर, वो तो भाग गया। बॉब कौन है? ये बॉब कौन है? नहीं मालूम साहब, मैं बस विक्रम से बात करता था, वो मुझे कंटेंट ला के देता था, मैं एडिट करता था और अपलोड करता था। कंटेंट ला के देता था? हाँ, छोटे छोटे बच्चों के वीडियो अपलोड करता है, उसको कंटेंट बोलता है? शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती तेरे को? कंटेंट चाहिए। सर, सोमेश को होश आ गया। चलो ढूंढो। बॉब, बबन अपटे, बच्चों के अपटे काका। शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे आधे पैर लटक रहे कब्र में, ये उम्र में धंधे करता है? सच सच बोल, इतना मारूंगा सवेरे बैठने के वांदे हो जाएंगे। बोल। संतोष वो मुझे छोटी बच्चियों की सेक्स वीडियो देखने की आदत हो गई थी, बहुत मज़ा आता था। रिटायर के बाद पैसों की बहुत तंगी होने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खुद ऐसे वीडियो बनाऊं। तो मैंने विक्रम से बात की, तो सारा प्लान उसी ने बनाया। बच्चों को कहाँ से लाता था? साहब वो पहले तो 1-2 जन को फंसाया। बच्चों को जो मॉलेस्ट करते हैं ना, उनका बहुत अलग तरीके से स्वागत होता है जेल में।